नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 5 राज्यों में मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम में मतगणना चल रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी काउंटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी है। बीजेपी का बंगाल में जीत का बड़ा दावा। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरलम और तमिलनाडु, जहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल चल रही है और थोड़ी ही देर में जब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होगी तो ईवीएम की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 293 सीटों पर जो काउंटिंग है वो चल रही है। फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और पोस्टल बैलेट की गिनती में जो शुरुआती रुझान है उसकी तस्वीर आप इस टैली में देख सकते हैं, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। যা রিটার্নিং অফিসাররা যত টেবিল চেয়েছিলেন তত টেবিলই দেওয়া হয়েছে। কোথায় প্রতিটি অভিযোগ দেখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যামেরা হয়তো 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য অফ হয়েছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে। যেমন এক জায়গায় আমি দেখলাম যে तो देखिए, अपने अपने दावे हैं पार्टियों के। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। एक सीट फाल्ता 21 मई को यहां पर फिर से चुनाव होगा। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बीजेपी 68 सीटों पर फिलहाल आगे दिख रही है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी 51 सीटों पर आगे दिख रही है। तो बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार क्या वापसी करने वाली हैं या फिर पहली बार भाजपा सरकार बनेगी? इसकी तस्वीर थोड़ी ही देर में साफ होगी, लेकिन फिलहाल आपको हम इस टैली के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है। बीजेपी 70 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी की बात करें तो 54 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो करीब 12 से 13 यहां पर सीटों का जो फासला है वो नजर आ रहा है। असम की बात करते हैं, 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 49 सीटों पर देखिए 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पुडुचेरी में यहां पर कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। शुरुआती रुझान में अदर्स यानी कि अन्य 1 सीट पर बढ़त यहां पर दिखती है। केरलम की बात करते हैं तो केरलम में एलडीएफ 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और इसके साथ ही यूडीएफ की अगर हम बात करें तो 68 सीटों पर यूडीएफ की बढ़त दिख रही है। बीजेपी की 5 सीटों पर बढ़त दिखती है, अन्य के खाते में 0। तमिलनाडु की बात करें, डीएमके प्लस 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एआईएडीएमके प्लस 14 सीटों पर बढ़त, टीवी के 8 सीटों पर बढ़त दिख रही है। सबकी निगाहें इस वक्त पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा थोड़ा जाता दिख रहा है। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती रुझान की जो टैली है उसमें आप देख सकते हैं बीजेपी 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 60 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। तो बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज है ममता बनर्जी, पर क्या भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बना पाएगी? ये काफी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस टैली के माध्यम से। आप देखिए बीजेपी 73 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 60 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। तो बंगाल समेत 5 राज्यों में मतगणना लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में 95 सीटों पर रुझान आ गए हैं। रुझान में टीएमसी 32 सीटों पर आगे दिख रही है पश्चिम बंगाल, और रुझान में बीजेपी 48 सीटों पर आगे। असम की बात करें तो रुझानों में बीजेपी 32 सीटों पर आगे दिख रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों की बात करें तो शुरुआती रुझान पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में जाते दिख रहे हैं।
फिलहाल शुरुआती रुझान की बात करें तो 95 सीटों पर रुझान आए हैं पश्चिम बंगाल में और टीएमसी यहां पर 32 सीटों पर आगे दिख रही है। हालांकि टैली आगे चल रही है। 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जो शुरुआती रुझान है वो आ गए हैं। 142 सीटों में आप देखिए बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 68 सीटों पर आगे चल रही है। जो फासला है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये देखिए ये टीएमसी 71 सीटों पर आगे चल रही है अब और बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है। 145 सीटों पर रुझान, शुरुआती रुझान की तस्वीरें, कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिल रही है। 293 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। असम की बात करें तो यहां पर बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 51 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है असम में और मात्र 9 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो ये फासला देखिए अब मात्र 2 सीटों का बचा है। टीएमसी 71 सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे, बीजेपी 73 सीटों पर आगे। अन्य के खाते में फिलहाल 1 सीट यानी कि कांग्रेस और अदर्स 1 सीट यहां पर जाता दिख रहा है और शुरुआती रुझान की ये कुछ तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। जो टैली है उसके माध्यम से हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। टीएमसी 71 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो 74 सीटों पर बीजेपी आगे, 293 सीटों पर काउंटिंग जारी है। बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। भवानीपुर से ममता बनर्जी और नंदीग्राम से सुवेंदु फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो भवानीपुर चूंकि यहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लंबे समय से वहां पर ममता बनर्जी जीतती आ रही हैं और एक बार फिर से जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं उसके हिसाब से भवानीपुर से ममता बनर्जी ही फिलहाल आगे चल रही हैं, लेकिन नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी है। तो 1 सीट फाल्ता सीट पर 21 मई को फिर से वोटिंग होगी, लेकिन उसके अलावा जो 293 सीटें हैं वहां पर काउंटिंग चल रही है फिलहाल। अगर हम शुरुआती रुझान की बात करें तो 148 सीटों पर शुरुआती रुझान आए हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर बीजेपी 76 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाती हुई, वहीं पर टीएमसी की बात करें तो 71 सीटों पर टीएमसी की बढ़त दिख रही है। तो बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने यह कहा है कि गिनती भी ठीक उसी तरह होगी जिस तरह वोटिंग हुई थी। लोगों ने एक नई सरकार लाने के लिए वोट दिया है, ये बदलाव की सरकार होगी। तो देखिए आप दावे अपने अपने किए जा रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के ओर से। जो वो लोग एलिगेशन कर रहे हैं अभी शासक दल, उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा। जो खून नहीं बहा इस बार चुनाव में, वो लोग को अच्छा प्रोवोकेशन है उन लोग की तरफ से। आज भी किए हैं, कल भी किए हैं रेगुलर। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई लाश गिरा नहीं, कोई खून बहा नहीं। शायद इसलिए उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा। वीवीपैट के लिए कह रहे हैं कि स्लिप फेंके हुए थे नाले तो ऐसा उन लोगों का ही काम है। ये सब उन लोगों का ही काम है। किसी भी तरह से ये जो प्रक्रिया इसको डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग आदेश दिए हैं कार्यकर्ता लोग को, उसी हिसाब से चल रहा है। जिस तरह तो बिल्कुल आप ये बयान सुन रहे थे। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार शांतिपूर्वक वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में। ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लग रहा और इसलिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो तस्वीरें, जो छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि दावे जीत की जरूर करते हुए दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जो अहम मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही है। और फिलहाल आप देखिए टीएमसी शुरुआती रुझान में बढ़त बना चुकी है। टीएमसी की बात करें तो 80 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है टीएमसी। बीजेपी 78 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो 161 सीटों पर पश्चिम बंगाल में शुरुआती रुझान आ चुके हैं। टीएमसी की बात करें तो 82 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए,
बीजेपी 78 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो इसी बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीजेपी आगे। खड़गपुर सदर से दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रुझान, जो शुरुआती रुझान है, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। खड़गपुर सदर से दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो खड़गपुर सदर से दिलीप घोष फिलहाल आगे चल रहे हैं और जो शुरुआती रुझान है उसकी तस्वीर कुछ इस तरह है, हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल 84 सीटों पर टीएमसी फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। बीजेपी 78 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। 84 सीट, देखिए जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच। और 163 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। 293 सीटों पर फिलहाल गिनती चल रही है और शुरुआती रुझान में अब टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। टीएमसी 84 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, बीजेपी 80 सीट पर 4 सीटों का फासला दिख रहा है यहां पर। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट की ही गिनती चल रही है और ईवीएम की गिनती भी अब जल्द ही शुरू होगी। 84 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। 80 सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी में। भवानीपुर सीट की बात करें जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। उनके सामने है शुवेंदु अधिकारी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने चूंकि नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा तो वहां से वो जरूर आगे चल रहे हैं। तो बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। एक सीट फाल्ता, वहां पर 21 मई को एक बार फिर से चुनाव होगा। शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच दिख रही है। आप देखिए, टीएमसी 83 सीटें, बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए 84 सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 168 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जो चुनावी नतीजे हैं वो अब शुरुआती रुझान में धीरे धीरे वो अब रिजल्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे जैसे जैसे दिन ढलेगा। अब देखिए, एक बार फिर से बीजेपी की बढ़त दिख रही है। बीजेपी 90 सीटों पर आगे बढ़त में और टीएमसी 83 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए। 174 सीटों पर शुरुआती रुझान में जो तस्वीर है वो कुछ इस तरीके से है। बीजेपी 90 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए दिख रही है और टीएमसी 83 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। 15 सालों से यहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। क्या पहली बार भाजपा सरकार बनने वाली है बंगाल में, या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी रिपीट होंगी? ये सवाल बेहद अहम है जिसका जवाब आज शाम तक मिल जाएगा। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। नंदीग्राम से भाजपा के शुवेंदु अधिकारी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और यहां पर राज्य में ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है, जिसके बाद अब क्या ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि दावे अपने अपने किए जा रहे हैं पार्टियों की ओर से। असम की बात करें तो असम में देखिए 76 सीटों पर शुरुआती रुझान में जो तस्वीर है वो सामने आई है। बीजेपी 64 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 12 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी में बात करें
तो यहां पर कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को 12 सीटों पर यहां पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में फिलहाल 1 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में डीएमके को 46 सीटों पर बढ़त दिख रही है, एआईएडीएमके 16 सीटों पर और इसके साथ ही टीवी के 12 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। केरलम में एलडीएफ 83 सीटों पर, माफ कीजिएगा 63 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। यूडीएफ 71 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टकी हैं और ये फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए बीजेपी 100 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 87 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। तो पश्चिम बंगाल के रुझानों पर सबकी नजर है और शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से आगे निकली है। बीजेपी यहां पर 84 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीच में टीएमसी थोड़ी देर के लिए बढ़त बनाती हुई नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने कमबैक किया है, वापसी की है और बीजेपी फिर से आगे निकली है। फिलहाल बीजेपी 104 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 100 सीटें यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। हालांकि टैली में 104 सीटें नजर आ रही हैं और टीएमसी 87 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से बीजेपी आगे, रुझानों पर सबकी नजर है। ये शुरुआती रुझान है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और दोपहर बाद से तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। इन 5 ही राज्यों में सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। 192 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं, जिसमें 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है। 87 सीटों पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। भवानीपुर, जहां पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, वहां से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। हालांकि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। 193 सीटों पर देखिए आप किस तरीके से जो शुरुआती रुझान है, उसके बाद जो टैली है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और टीएमसी 87 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर अपने अपने दावे हैं तमाम पार्टियों की ओर से। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें तो जलेबी बननी भी शुरू हो गई है वहां पर और मिठाइयां भी बन रही हैं। तो अपने अपनी तैयारियां हैं, अपने अपने दावे हैं और इस बीच आज परिणाम का दिन है, रिजल्ट का दिन है। शुरुआती रुझान में कुछ इस तरीके से जो तस्वीर है वो दिख रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी दोनों में ही कांटे की टक्कर दिख रही है। तो आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से असम विधानसभा चुनाव, जहां पर बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 13 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और अन्य 0। असम विधानसभा चुनाव, जहां से बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां से मुख्यमंत्री हैं। क्या एक बार फिर से बीजेपी रिपीट होगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में यहां पर जाते हुए दिख रहे हैं और जो फासला है वो काफी अधिक दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और वो भी हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। रुझानों में बंगाल में कड़ी टक्कर दिख रही है, तो वहीं असम में बीजेपी फिलहाल शुरुआती रुझानों में काफी आगे चल रही है।
फैसला किसके पक्ष में होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम स्ट्रांग रूम खोल रहे हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? ये जालसाजी करने का चेष्टा हो रहा है। सर आपने कंप्लेन किया सर? कंप्लेन तो अभी करेंगे ऑब्जर्वर के पास, अभी जा रहे हैं उसी के पास। तो देखिए, असम में जहां बीजेपी आगे चल रही है, वहीं पर केरल में यूडीएफ को बढ़त दिख रही है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके अपनी बढ़त को कायम किए हुए है। जिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले उनमें पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही केरल और तमिलनाडु भी शामिल। केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी में रंगास्वामी राज जारी रहेगा या फिर सत्ता परिवर्तन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और एक और हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के कुछ रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी 92 सीटों पर फिलहाल आगे, वहीं पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 107 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच, टीएमसी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। 293 में 193 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त दिखती है। यहां पर 107 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, वहीं पर 92 सीटों पर टीएमसी की बढ़त दिख रही है और कांग्रेस और अन्य के खाते में मात्र 1 सीट पर बढ़त दिख रही है। तो पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और फिलहाल जो टैली है उसकी जानकारी दे दे। 200 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं, जो 109 सीट पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है, वहीं पर टीएमसी की 90 सीटों पर बढ़त दिख रही है। असम की बात करें तो वहां पर बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त दिखती है। 64 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझान में। कांग्रेस 13 सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटें कुल, जहां पर वोटों की गिनती चल रही है। पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग हुई थी और दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई थी। और आज रिजल्ट का दिन है, परिणाम का दिन है। शुरुआती रुझान में दोनों ही जो टीएमसी और बीजेपी की पार्टियां हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टीएमसी जहां पर 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं पर बीजेपी 109 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। असम की बात करें तो बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, जबकि केरला में यूडीएफ को बढ़त यहां पर दिख रही है। निश्चित तौर के ऊपर केरलम के अंदर हम निश्चित तौर के ऊपर एक अच्छी खासी परसेंटेज हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला ये तय है। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन भी करेंगे और निश्चित रूप से देखेंगे आप कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए। शुरुआती रुझान है आसाम की, बीजेपी बहुत ही आगे है, 30 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं कांटे की टक्कर जो है वो बंगाल में। देखिए, अभी आपको अभी एल्डेड ट्रेंड्स हैं और निश्चित तौर के ऊपर देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। ममता दीदी जाने वाली हैं, आज उनका चीफ मिनिस्टर के नाते मुझे लगता है आखिरी दिन है और कल से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन वहाँ से चालू हो जाएगा। पूर्ण रूप से मैं विश्वास है। और असम के अंदर तो हम निश्चित तौर के ऊपर 2/3 बहुमत से हम क्रॉस करने वाले हैं, ये हमें लग रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो हमें फीडबैक आया और जो लोगों का वहाँ पे रिस्पांस था बहुत ही अच्छा था। ईमानदार